ये लागू किया गया। क्या मेडिकल की बात हुई बुजुर्गों की? कुछ नहीं हुआ जो इनकी मांगे थी। सिर्फ मिनिमम पेंशन की बात हुई, वो भी ऊँट के मुंह में जीला। राठौर साहब हमारे साथ हैं और गणमान्य जो लोग हैं हमारे साथ हैं। लगातार मैं पेंशन की बात उठाता रहा हूँ। पूरी भारत से लोग आप देखते हैं, चाहे वो यूपीएस 95 का मामला हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे कोल इंडिया से जो स्कीम है, इनके कंट्रीब्यूशन का पैसा आज ये तरस रहे हो जंतर मंतर पे। और इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। क्योंकि आंदोलन करते करते ये लोग थक गए, 3 दशकों से ये लोग थक चुके हैं। अब याचना नहीं, अब रण की बारी आई है। कुछ लोग अनशन की बात करें, बहुत सारी बात करें, इन्हीं से जानेंगे कि ये आखिर माजरा क्या है, कितना पैसा। एक 500 करोड़ के स्कैम की भी बात हुई कि भाई कैसे पेंशन फंड को दे दिया गया और वो फिर पैसा डूब गया। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है असल में? ये क्या जनता के पैसे क्या है? यह जनता के पैसे की तो सरासर लूट है। कोल माइंस में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारीगण कोल माइन पेंशन फंड में अपना पैसा देते हैं, पेंशन फंड में पैसा देते हैं और उससे पैसा, उसी पैसा से पेंशन मिलता है। सीएमपीएफ ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ यह था कि जो पैसा आ रहा है कोयला कर्मचारियों का, उसका सही से उपयोग करे, सही जगह इन्वेस्ट करे, ताकि पेंशन बरकरार रहे और पेंशन की वृद्धि हो। लेकिन पिछले 3 सालों में, जब से 1998 में जब स्कीम आया और 1 अप्रैल में 94 से चालू हुआ स्कीम, उसके बाद एक बार भी रिविजन नहीं हुआ, एक बार मूल्यांकन नहीं किया गया और उसका नतीजा हुआ बार बार बोला गया सीएमपीएफ ऑर्गेनाइजेशन से कि आपका पेंशन फंड घट रहा है, पेंशन फंड घट रहा है। हमने सरकार को अपने कई पत्रों के माध्यम से हमने बताया है कि पेंशन फंड में कमी नहीं है, वो इमोशनल कमी है जो बताती है सीएमपीएफ ऑर्गेनाइजेशन बताता है। और हम अभी 2019 से लगातार यहाँ धरना देते रहे हैं और हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है। 70 साल से 90 साल के लोग इस धरना में हैं और दिन कोई न कोई हमारे साथी छूट रहे हैं। तो अब यह अंतिम समय आ गया है, अब यह अंतिम लड़ाई होने वाली है। हम पेंशन बढ़ाना यदि नहीं सरकार बढ़ाती है तो आगे का भी हमारा कार्यक्रम से चलेगा और पेंशन को बढ़ाना होगा। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ, आपसे एक सवाल मेरा है कि रिव्यू की बात हो रही है और रिवीजन की बात हो रही है। तो एक यहाँ पर वक्ता ने उन्होंने बताया कि कैसे रिव्यू कर दिया गया रिवीजन को हटाकर, जिससे कि मतलब हम देखेंगे कि आपके पेंशन पर रिव्यू करेंगे कि बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए। अगर रिवीजन लिखा होता, अगर जो कानून है उसके अंदर रिवीजन होता या जो पेंशन के जो नियम है उस पर रिवीजन होता तो शायद पेंशन बार बार बढ़ती। लेकिन क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये तो सरकार की देन है कि सरकार का वो किस रूप में उसको देखना चाहती है। बात यह है कि जिसके पास बल हो, देखें समाज में भी देखें, जिसके पास बल होता है वो किसी को अपने चैलेंज में कर देता है। सरकार की बात है, जनता ने सरकार को चुनी, अब सरकार जनता को सिखा रही है। सरकार जनता को सिखा रही है कि भाई इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब है आप भी अपना जीवन के दिन पास कर लिए, संसार के अंदर कोई क्या ऐसा महात्मा होगा जिसमें एक बार फिक्स हो जाए, पेंशन फिक्स हो जाए और इसके बाद कोई बड़ी बहुत बात है इन्होंने कहा है, आपके साथ करना है। ये बात जो हो रही है कि ना खाता ना वही जो सरकार बोले वही सही, वही शब्दों को घुमा घुमाकर अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना और फिर उसका मिसयूज करना, ये हो रहा है। क्या कहना? मैं पवन कुमार टंडन, जॉइंट प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्चुअली। आपने जो बात पूछी है, मैं जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, श्री साहब ने बताया कि ये जो कोल माइन पेंशन स्कीम है, ये 1998 में इसका गठन हुआ था और हमारे आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जब वो मंत्री प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये स्कीम लागू हुई, बनी और लागू हुई। ये अध्यादेश जारी हुआ, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से जारी हुआ। इसमें जो मुख्य बातें थी कि हर 3 साल में इसका रिवीजन होगा, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने क्या नहीं देखा है कि ये इसमें क्या प्रावधान था। हमारे पैसे को गलत ढंग से यूज किया गया।
हमारी कमाई को इन लोगों ने, जिसके कारण आज हमें पेंशन मिलना, स्थायी पेंशन मिल रहा है, पेंशन में बहुत कमी है। अच्छा, मैं एक बात इनसे और पूछ रहा था, आपके पास आऊंगा। जैसे कि CBT होता है, बोर्ड होता है, EPS सर्टिफिकेट के लिए, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है, उसमें वही लोग होते हैं जो जुड़े हुए लोग होते हैं और सरकार के लोग होते हैं। तो क्या आपके बोर्ड ने जो आपका बोर्ड था, कोल इंडिया का जो बोर्ड होगा या पेंशन का जो बोर्ड होगा, ऐसा बोर्ड तो होगा, ऐसी बॉडी होगी, तो वो बॉडी क्या करेगी, उसमें कौन लोग थे, कैसे चुने गए? क्या आपके लोगों ने ही आपके साथ दगा कर दिया कि हमें तो आप लोगों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी ना, पानी कम था? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप ही के लोगों ने आपको खरीद लिया, वो बोर्ड में चले गए और फिर आप सरकार से मिलकर काम कर दिया? क्या बहुत शुक्रिया, मेरा नाम मोहम्मद सलाम है। मैं बिल्कुल इंडिया नहीं हूँ, सबसे और ये मैंने इंग्लिश से हासिल करता हूँ। बरकरार भी कमजोर भी हमारी खास सरकार से जो रिटायर्ड लोग की तनख्वाह 1000, 2000, 4000 सम्मानित किया है। हम मर जाएंगे, पर स्वयं में आए तो कहा जाए, यही दरखास्त है कि आपका हमारी जरूरियात की बुनियादी जरूरत लगातार ये जैसे भारत के अब्दुल कलाम जी ने कहा कि हम आप तो इस संगठन के अब्दुल कलाम जी हैं, कभी वो देश के राष्ट्रपति थे, तो आप इस संगठन के अगर एक तरह से हैं, तो इस संगठन के का वही अब्दुल कलाम है जो देश के लिए अब्दुल कलाम है। हाँ, मुल्क के लिए लड़े। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर, ऐसे कोई नहीं है जो मजदूर किस्म के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े पदों पर काम किया। चेयरमैन की बात में सुन रहा था कि उनका जीवन का इतना किसी बात का बहुत, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बुरा हालत है। मैं और जानना चाहता हूँ कि कितना लगभग एवरेज कितने लोगों को मैं आपको जानना चाहूँगा कि कितने लोगों इससे अफेक्टेड हैं और क्या एवरेज पेंशन आता है? क्या कोई मिनिमम पेंशन जैसे 1000 हुआ, उसके बाद एवरेज क्या पेंशन मिलता है, कुछ आइडिया? एवरेज पेंशन भी देखा जाए तो 2000 से 3000 के बीच में आता है। और यह एवरेज पेंशन यह नहीं शो करता है कि हमारे जो पुराने पेंशनर हैं उनको कोई पेंशन होता है और आज के डेट में जो नए पेंशनर रिटायर होते हैं, नए जो पेंशन होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यह इसलिए है क्योंकि अन्य कर्मचारियों को, दूसरे सेक्टर के कर्मचारियों को होता है कि जब पेंशन में जब वेतनमान में बढ़ोतरी होती है तो पेंशन बढ़ोतरी के रूप में ही दिखता है। उद्योग के लिए नहीं किया गया। हमारी तो हालत ये है कि गरीब की जो गाँव भर दोनों को भेज हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया, तो ये सब हमारे मतलब हमारा शोषण करते रहे और हमारे प्रति उपेक्षा का भाव भी अपना